वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक। बोलो मिकी, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड शेयर। आप भी कहो और हार्ट से भेजना। हे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक। हम लोग भी आप लोगों की दुआओं से हैं बिल्कुल ठीक। आज की सुबह का आगाज हुआ बहुत ही ज्यादा बुरा और हुआ कुछ यूं, मेरे चाचू और चाची के साथ हुआ इंसिडेंट। मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि ये जो व्लॉग है एक स्कैमर के लिए है और मैं अवेयर करती हूँ सभी को कि कोई भी आपको रास्ते में रोक के कुछ भी देने का कहे, लाइक ये बल्ब्स हैं, ये लैम्प्स हैं, आप लोग बाय कर लो या लकी ड्रॉ के टिकट्स हैं आप लोग ले लो। आप लोगों ने उनको डायरेक्टली स्ट्रेट अप कॉल देनी है नो की, सीरियसली नो। और अब मैं चाची को कहती हूँ वो आप लोगों को बताएं कि उनके साथ क्या हुआ, किस जगह हुआ। उस लड़के ने एक शायद नंबर दिया, नंबर भी गलत था और नाम शायद वो इन्होंने पूछा ही नहीं। शायद दिल दिमाग आंखें बंद ही कर देते हैं जब ऐसा कोई स्कैम करने जा रहे होते हैं वो। और तो चलते हैं चाची से ही पूछते हैं उनके साथ आज क्या हुआ। और आप सब बहुत बहुत अवेयर रहो, आजकल स्कैम बहुत ही ज्यादा इन है। बात करते हैं चाची से ही कि चाची के साथ आज क्या हुआ है और इंसिडेंट पे आप लोगों ने ना गौर करना है क्योंकि ये जो है किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी। जी चाची। अच्छा, हम लोग ने सुबह बाजार गए तो वापसी पे हम लोग आ रहे थे तो मैं गाड़ी से नीचे उतरी थी क्योंकि कुछ मुझे लेना था और रोहेल ना गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। तो एक लड़का आया चाचू के पास। हाँ, रोहेल के पास। तो कोई वो चीज बेच रहा था प्रोडक्ट। तो हमने कहा हमने नहीं लेना क्योंकि हमने कभी ये किया ही नहीं, हमने कभी कोई चीज नहीं ली किसी से बाहर से भी इस तरह की। मगर वो उसने इतनी जिद करना शुरू की, इतनी जिद के बस कुछ ऐसा हो गया कि रोहेल ने उससे वो एक वो था डब्बा जैसा था उसको खलवा लिया। तो जो कहने लगा जी इसमें आपकी तो एलईडी निकल आई है और आपको बहुत भारी कोई है। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हमारे पास है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर उसने कहा कि नहीं मैं आपको एक साथ जूसर भी दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये है वो है। हम मान ही नहीं रहे थे कि हमें नहीं चाहिए। मगर हमने अपनी गाड़ी आगे कर मतलब वहां से लेकर निकले, वो भी हमारे पीछे निकल आए और आके तो कहने लगा कि नहीं आप प्लीज गाड़ी रोके, नहीं आपका गिफ्ट निकले, आप इसको ले। बहुत मना किया, बहुत मना किया, मगर उसने जबरदस्ती हमारी गाड़ी में वो चीजें रख दी। तो कहने लगा, उसके बाद 1000 रुपया भी उसने हमसे ले लिया और कहने लगा नहीं आप बहुत अच्छे लोग हो, कोई बात नहीं, पेमेंट आप ऑनलाइन कर देना या कार्ड से कर दो, कोई मसला नहीं। मगर जैसे उसने हमारी गाड़ी में चीजें रखी वो एकदम कहने लगा नहीं आप हमें पेमेंट भी दो। बहुत मना किया, बहुत मना किया, मगर फिर भी वो बाज नहीं आ रहा। है वो लड़का गाड़ी में था, अच्छा खासा ठीक था वो लड़का। अच्छा, वो भी गाड़ी में था? हाँ, पढ़ा लिखा था, कोई ऐसा वो भी नहीं था। मगर उसने पता नहीं क्या किया रोहेल को कि वो बिल्कुल उसके जैसे उसने मतलब क्या कहना चाहिए कि रोहेल उसकी बातों में आ गई। मगर मैं उसकी बातों में नहीं आ रही थी। मैं उसको कह रही थी कि नहीं भाई अगर तूने हमारे साथ पेमेंट करनी है हमने तुझे तो तू अपनी गाड़ी में आ। मगर उसने चालाकी की कि सामान भी हमारी गाड़ी में रख दिया और खुद भी आके गाड़ी में बैठ गई। तो उसकी गाड़ी कहाँ थी चाची? उसकी गाड़ी उसने पीछे खड़ी कर दी। ये बात है शौकत, ये जो मेमोरियल सर्विस फौजी फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, सही, उसके बैग पे उसने गाड़ी की अपनी खड़ी की है। मगर वो आया पीछे से हमारे साथ 3 नंबर जैसे वो चुरंगी सी नहीं है वहां से वो हमारे पीछे लगा लड़का। खैर वो उसने ऐसी को पता नहीं क्या किया, हमारी गाड़ी में बैठा और वो हमारे घर तक आ गया। मतलब रोहेल उसको लेके आए साथ ही क्योंकि उसने रोहेल को अपने उसमें कर लिया हुआ था। सही बात है, उनका दिमाग ही उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था। मैंने बहुत मना कर रही थी, बहुत कि नहीं भाई क्या हमने नहीं चाहिए, आप निकलो, ये वो इस तरह। मगर वो लड़का इतना मतलब बातों में उलझा रहा था इस तरीके से करते करते का। फिर मैं बहुत मना कर रही थी तो उसी वक्त मेरे सर में इतना शदीद दर्द होना शुरू हो गया कि मैं खुद भी अजीब सी हो गई, लडाल सी हो गई जैसे। फिर वो हमारे घर में नीचे आया और ऐसा हुआ कि एकदम से रोहेल ऊपर आए और ऊपर आया तो रोहेल ने 25,000 रुपये लिया और उसको जाके तो दे दिया और 1000 रुपया उसने हमसे पहले ले लिया। 26,000 वो लेके निकल गया। ठीक है, उसने कहा निकल गया। जाते हुए मुझे ये कह रहा है कि आप लोग एसी ऑन नहीं करते। तो मैंने कहा नहीं हम नहीं एसी ऑन करते। मैंने उसको ऐसे ही बोला कि हम नहीं करते।
तो वो लड़का लेके निकल गया और बहुत सारी उसने खैर झूठी बातें भी बताई। इसका कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगी जो उसने लिखा कि इसमें हम ये कुछ दे रहे हैं। फिर उसने ये भी गलत किया कि आप ये शॉपिंग जो है वो इम्तियाज से भी कर सकते हैं। इम्तियाज में हमारा स्टॉल लगेगा बड़ा संडे को, तो उसमें भी हम लोगों को बुला रहे हैं और ये वो बहुत सारी खैर उसने फजूल बातें। तो कार्ड पे उसने कोई अपना नाम दिया नाम के नहीं, उसको मैंने उसको बोला भी भाई अपना नाम तो बताओ या अपना फोन नंबर लिखो, मगर वो इतना तेज था, उसने ना फोन नंबर दिया और ना ही उसने कार्ड के ऊपर लिखा। मगर वो इस तरीके से था कि मतलब हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि ये वो हमारे साथ क्या रहा है। खैर जब हम अपने घर में आए, ऊपर उसको पैसे वैसे दिए, वो चला गया। जब आके देखा तो जूसर खोला हमने पहले, तो देखा खैर वो पहले तो नहीं ऑन हुआ, फिर बाद में खैर ऑन हो गया। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जब वो LED की बारी आई तो जो घर में लगाने लगे तो वो ऑन ही नहीं हो रही। पैकिंग वैकिंग उसकी बड़ी जबरदस्त उन्होंने की हुई है। ये इनकी खास वो निशानी होगी कि नहीं जी ये हम जो चीज बिल्कुल नई थी जैसे डब्बा लगी। भी दिखा था उनको जी मैं दिखा। डब्बे में आई हूँ, उसमें बिल्कुल वो नीट डब्बा था, सब कुछ सही था। तो जब घर पे ऑन नहीं हुआ तो बाहर दिखाया जाके शॉप पे, तो उन्होंने कहा इसके अंदर तो सर्किट ही नहीं है, कुछ भी नहीं था अंदर, बस स्क्रीन थी वो भी टूटी हुई थी। तो मेरी ये तमाम लोगों से ये इल्तमास है कि मतलब जब भी कोई ऐसा हो, क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट टाइम है, सही हमने बात देते है। ही नहीं है चीजें कभी भी किसी, मगर कभी भी कोई इस तरह आपको रोके और इनको खड़ा करे आप लोगों को और कहे कि ये चीज आप इस तरीके से ले लो, तो कभी मत लेना, क्योंकि हमारा तो 26,000 का बैठे बैठे नुकसान हुआ ना। और वो लड़के ने 10 मिनट के अंदर अंदर वो इतनी गेम कर वो लेके तो वो निकल गया। ठीक है, अब मेरी ये भी है जैसे पुलिस वाले हैं तो प्लीज इन लोगों को देखा करें जब ये इस तरह बार्गेन किसी को फंसा रहे होते हैं ना, ये चीजें बेचने वाले खासतौर पे, तो इन पे गहरी नजर रखी जाए, क्योंकि वो हमें भी नुकसान दे सकते थे, हमारी गाड़ी भी लेकर जा सकते थे, क्योंकि वो लड़का अंदर हमारे साथ बैठ गया था। शक्ल सूरतें इनकी सही है, पढ़े लिखे लगते हैं, मगर हरकतें इनकी लानती लोगों वाली है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि सुबह सुबह ही उसने हमारे साथ ऐसा किया। मैंने कहा ग्राइंडर दिखाओ। ये था ये पता नहीं अब चलेगा या चाची नहीं। कार्ड आपका कहाँ था? ये इनका कार्ड था, उस लड़के ने लिखा था। यार स्पेलिंग भी सही लिखी है चाचू की। ये नाम रोहेल का लिखा, फोन नंबर लिखा। ये उसने बोला कि हमारा जी लकी ड्रॉ होगा इम्तियाज में, ये नंबर आपका अगर वहाँ खुल गया आपको गाड़ी मिल सकती है, उम्रे का टिकट है, प्लांटिंग, ये ऐसी उसने बातें की। और ये देखेंगे उसने पूरा पहले हमसे 1,000 लिया, फिर वहीं उसने हमसे 24,900 मतलब 25,000 उसने ये लिया, टोटल ये हमसे उसने 26,000 लिया। ये खुद पता नहीं क्या नीचे बकवास लिखा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। चाची वैसे देखो शॉपिंग फ्रॉम इम्तियाज, इम्तियाज वालों को भी बंदा होना बताए चाहिए कि उन्होंने कहा कि ये आप लोग इम्तियाज से हाँ 20,000 की शॉपिंग कर सकते हैं। वही कह रही हूँ। और ये उन्होंने लिखा नीचे कि हमारा जो ऑफिस है वो ये सेक्टर में है, वो क्या कहना चाहिए फेज 2 में। और ये इसने लिखा कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं 2 दिन में ये चीज़ें, अगर आपको ये नहीं लेना हम आपको AC दे देंगे, AC दे सकते हैं, जनरेटर ले सकते हैं। और ये बल्ब की ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। सही बात है। इम्तियाज को भी वैसे पता होना चाहिए कि इनका इनके नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। हम संडे को इनके वहाँ हमारा वो लगेगा, और ये इस बगारत का नाम उसने दिया कि ये वहाब। अच्छा आपने जब भी वैसे जाते हो ना आप लोग इम्तियाज से लेके आप चाची जरूर जाना। ये उसने कहा ये नंबर है, हमने नंबर का तो उसी वक्त बंद था। ये इनकी हालत है पाकिस्तान में। यहाँ पे टेलीनॉर का नंबर ये चाचू का अच्छा दिया है ऊपर अपना। ये उसमें डब्बा था, ये ऊपर से भी पैक था। हाँ पैक था, यहाँ से बिल्कुल पैक था। और ये उन्होंने रिमोट वगैरह ये इसका वो सारा हमें दिखाया। अच्छा ये भी दिखाया है। ये भी था और ये भी था। ये अब स्टैंड पे करेंगे, वो तो गाड़ी में हमारा पड़ा हुआ है, सुबह भी क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ टीवी जो है वो उन्होंने दूसरे टुकड़े वाले को देना है, वो शेयर सुबह क्लिक कर दो। हाँ फरू जाके ले आओ। क्या कहना चाहते हो इस इंसिडेंट के बारे में? बहुत गलत हुआ है इनके साथ या किसी के साथ भी हो तो ये गलत ही है ना। गलत। ये जो कर रहे हैं आजकल के यंग लड़के, इनके लिए कोई मैसेज दो। ये जो इनका सर्किल है ये मतलब कि किसी भी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आप पे, लेकिन आप फिर भी मैसेज तो दो, करना चाहिए कि नहीं। पब्लिक के लिए हो रहे हैं, होशियार है, होशियार है।
होशियार रहे। आप क्या कहना चाहते हो? लोगों का पता नहीं चलता कब कहाँ खड़े हैं, क्या खड़े हैं। लेकिन हम ये इस चीज अपने चैनल पे इसको बता रहे हैं कि और लोगों को भी पता चले कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों में वो हिप्नोटाइज करके वो सोना और बालियां माँ क्या पता अभी भी चाचू को किया और चाचू को ही ना पता। हाँ, अभी भी बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। पैसे ला के दे देना, मतलब आप सही बात है। पैसे आप किसी को 25,000 दे सही बात है। 26,000 सही बात है। और बिना सोचे समझे 10 मिनट में आपने दे दिया। कभी तो उधार नहीं देते लोग। सही बात है। ये वीडियो जो है आपने अभी खुद कह के इस कंटेंट को यूज किया ताकि लोग अवेयर हों। इस वीडियो को बनाने का मतलब मकसद ये था कि अवेयरनेस आए और लोगों को पता चले कि बाहर क्या हो रहा है। सही बात है। आज इनके साथ हुआ, खुदा ना करे कल किसी के साथ भी हो। तो ये एक अवेयरनेस कंटेंट, एक कंटेंट को हमने अवेयरनेस मैसेज के तौर पे यूज़ किया। सही बात है। तो आप सब इस मैसेज को ज़रूर सुने और एहतियात करें, क्योंकि समटाइम्स हमें नहीं पता चलता, वो ऐसी बातें करते हैं और हमें ऐसा फंसाते हैं कि नहीं पता लगता। लोकेशन बताओगे जहाँ पे इनका मतलब चाची ने भी बताया है नंबर मगर पे 3 नंबर पे वो जो हम कुरंगी की तरफ जाते हैं तो अच्छा। आगे जो चुरंगी है वहाँ पर। बहरहाल वो कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पे भी स्कैम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हुआ। और उन्होंने स्कैम लेकिन बल्ब से शुरू किया। एक सेवर से उन्होंने अपनी कंपनी खोलनी शुरू की। हम बोल रहे हैं नहीं, हम्म, हम लॉन्च कर रहे हैं। जी तो ये आपको दिखा रहे हैं। उसी में इसने आते आते चलाकी की है, जिसको हम ना करते रहे मगर वो जबरदस्ती उसने ये सारा और जितना हो सके इस ब्लॉग को आप दूसरों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इन स्कैम का हिस्सा ना बन सकें और इनका प्लान यहीं खराब हो जाए। खुदा करे कि वो पकड़े जाएं। सही बात है। ये लेकर आए हैं LCD और ये भी फिर दिखाओ। सेम कोई सही चीज नहीं लग रहा है। पर अगर चाचू सब उठाते तो उनको आइडिया हो जाता। ये देखो ये इसका वेट ही नहीं है फरू। ये डब्बा है, इसके नीचे निकला बताएगा और खोल के देख लो पीछे से उसके बाद। फजी दिखाओ, ऐसे करो इसको, थोड़ी हेल्प करो इसकी टर्न करने में। ओहो नहीं फरू फिर भी ना। ये भी कहाँ पे अचू? उसी टुकड़े वाले से ही ली हो। यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं है कह रहे हैं इसके। तो बंदा इसका क्या करे? इसको मतलब खोला तो इसके अंदर ही कुछ नहीं है, डमी सी है। नजर आ रहा है। क्या मैं कहूँ अपनी कौम पे, वो कहते हैं बस तुम चीजें लो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं मगर नाकाम हुकूमत है हमारी। लोग बेचारे परेशान के परेशान ही हैं और पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अफसोस है इस कौम पर और इस सही बात है। अवाम पर कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी को पागल बना के सही बात। स्कैम करके कमाओगे, कितने दिन खा लो। कोई अगर हो जिसके पास इतना ही सैलरी उनके जेब में हो, उन्हीं के पैसे ले जा फजी, उनका तो सब चला जाएगा इस लम्हे में। वो कौन सी टूटी है? पता नहीं, वही मैं कह रही थी। आपने आखिरत में भी तो कुछ करना है, जवाब देना है। सही बात है। और इनको भी, कंपनी को भी बदनाम कर रहे हैं। इम्तियाज स्टोर को भी बदनाम कर दिया। को भी वो कर रहे हैं, ये देखो इनका नाम लिखा हुआ है। और ये भी है टूटी हुई है। सैमसंग से ज्यादा मैं कहती हूँ इम्तियाज का नाम जो है ना मिस यूज हो रहा है। मिला तेरे मामा पापा के साथ ये इंसिडेंट हुआ और आप लोग सो रहे थे। तो मामा लोग सुबह सुबह बाजार जाते ही क्यों है? ये सुबह हो या रात हो, जब बुई दादों के साथ हुआ था ना तो शाम या रात थी, फराबाजी बता रही हैं। तो स्कैम का कोई लम्हा नहीं होता आजकल जी। बस क्या बोल सकते हैं, बस कुछ बोलना चाहेगी उस आदमी के लिए। उस मतलब कि जो यंग जो लड़के कर रहे हैं इस सर्किल के बारे में, इस टीम के बारे में आप क्या मैसेज कन्वे करोगे? कैसा करना चाहिए? टांगे कटवा दे, हाथ कटवा दे। सही बात है। जा रहे हैं तो कितनी बुरी बात है। सही बात है। हलाल कैंडी लेकर आए हैं और अब ये एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी कंटिन्यू। बहुत अफसोस हुआ है, बस खुदाई उनको पूछेगा। और इससे पूछा तू अपने पापा और मामा को क्या मैसेज है? मामा पापा के लिए मैं कि आप सुबह सुबह नहीं कहीं जाया करो और जहाँ जाए मिलनी फिर सही रहते। हिम्मत नहीं है।
वो फिरते ही रहते हैं, उनका काम है। तुम्हारे खेलने के लिए नहीं, ये कल जानी है यार। 25,000 26 करनी। ढोल बजा रहे हैं बच्चे ऊपर। क्या बोल रहे हो? ऊपर ले जाओ, खेलना उसके साथ ऊपर। नहीं यार। टूट जाएगी यार। क्या नोएल, आप कुछ कहना चाहते हैं इस स्कैम के बारे में जो वो आपने आते साथ उठाया है? बहुत अच्छा टीवी फॉर सेल, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देता है, साफ सुथरा। हाँ माँ? हमेशा साफ ही रहता है। देखो अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर कुछ नहीं है, उन्होंने ये कहा कि लो वेट होगा। ये खाली डमी है। तो नोना, आप क्या कहना चाहते हैं अपने मामा पापा के लिए? मेरा तो भाई ट्रस्ट होता है, उठ गया दोनों के ऊपर से। अब ये दोनों साथ जाएंगे तो मुझे टेंशन लगेगी, बस और कोई बात। तो ये तो रोज जाते हैं। अब एक में से एक लड़की साथ जाया करेगी इनके। मोमो या और नोनो, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने स्कैम किया? यार मैं उनका क्या बारे में तू क्या मैम को बोलूं? मान गया, उन्होंने मेरी मामा को बना दिया। हाँ मामा को कैसे किया, पापा को चलो सही था, वो मामा कैसे आ गई बात में।